पंजाब में चुनाव जो है, पंचायती चुनाव, वो 15 अक्टूबर को अनाउंस हुए हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं पंजाब में। चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, उनकी सेहत ख़राब हुई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और बीजेपी में भी काफ़ी चर्चाएं थी कि सुनील जाखड़ भी रिज़ाइन किया है, लेकिन अभी पार्टी उसको मान नहीं रही है, इसको डिनाई कर रही है। तो हमारे साथ हैं विक्रम मजीठिया, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर हैं अकाली दल के। इन सभी इश्यूज़ पर बात करने की है। सर, पहले तो पंजाब के मुख्यमंत्री बीमार हैं, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ठीक नहीं हैं। हेल्थ बुलेटिन उनकी पार्टी ने जारी किया है, लेकिन आप एक अपना हेल्थ बुलेटिन दे देते हैं शाम को, जिसको वो पार्टी भी डिनाई करती है। देखो, सबसे पहले आई विश द चीफ मिनिस्टर गुड हेल्थ एंड क्विक रिकवरी जी। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, किसी की हेल्थ और उसकी ज़िंदगी अपनी जगह। मैंने क्यों ये बात रेज़ करी, बार बार वो हॉस्पिटल दाखिल हो रहे हैं, एंड समबडी जो बार बार दाखिल हो रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी सीक्रेटिव रखी जा रही है, दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। आफ्टर ऑल चीफ मिनिस्टर एक बॉर्डर स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब हैं। इंडो पाक जो रिलेशन है हम सब जानते हैं, कैसे पाकिस्तान इज़ ऑलवेज डे इन एंड डे आउट, एवरी मिनट वो यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी करना चाहते हैं हमारे देश में। उस हालात में कोई चीफ मिनिस्टर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, उनके हेल्थ के एक्चुअली की क्या हालात है, लोगों को जानने का हक है। यू नो, इन द पास्ट ऑल्सो देर हैज़ बीन एन इंसिडेंट इन जयललिता जी का, तमिलनाडु का, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हर, और बाद में उनके मिनिस्टर्स ये कहने लग गए कि इनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही नहीं थी। So you cannot play with the life of a chief minister. That is my one concern. Secondly, because of Indo-Pak border, ये दूसरा मैटर ऑफ कंसर्न है। नेशनल सिक्योरिटी इज एट स्टेक एंड ऑल पावर्स रेस्ट विद द चीफ मिनिस्टर। अब आप उसकी हेल्थ को इतना सीक्रेटिव क्यों रख रहे हो? रात देखो 11:30-12 बजे वो सडनली जाके अकेले गए हैं एक ड्राइवर के साथ, और एक आदमी और था, जाके हॉस्पिटल दाखिल हो गए। 12 बजे रात को कोई इमरजेंसी होती है, फिर जाता है, और अगले दिन तक इस बात को जनतक नहीं करने दिया। बाहर मतलब जब पता लगा सिक्योरिटी को कि उधर पहुंच गए, सिक्योरिटी गई, बाहर कह दिया गया कि सिक्योरिटी हटा दो कि बाहर पता ना लगे। अगले दिन मैंने ट्वीट करा, मगर आम आदमी पार्टी या सरकार की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया कि आर दे प्लानिंग टू हाइड समथिंग, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले भी वो दिल्ली से आए थे ऑन प्राइवेट एयरक्राफ्ट में, और जब वहाँ एयरक्राफ्ट से उतरे वो गिर गए, और उसके बाद उनको उठा के गाड़ी में रखा गया, और जो घर लेके गए उनको सलाइन दिया गया, उनको ये ग्लूकोज टाइप दिया गया, उनको इन्फ्यूज़ करा, उनकी बीपी लो रह रहा था, और उनको वापस इतनी इमरजेंसी पड़ी कि दे कुड नॉट गेट हिम ट्रीटेड इन पीजीआई चंडीगढ़, इन एनी अदर हॉस्पिटल, उनको वापस अपोलो लेके जाना पड़ा। ही स्टेड इन अपोलो। सो मेरा तो सिर्फ इतना कंसर्न था दैट डोंट बी सीक्रेटिव, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम टेल। पर सर, परसों भी पार्टी ने बयान जारी किया था कि हाँ एडमिटेड हैं। कल रात को भी उनकी जो पार्टी है उन्होंने बयान जारी किया, रिटन एक स्टेटमेंट जारी किया कि हार्ट के पास कोई, जो लंग्स के पास आर्टरी है उसमें स्वेलिंग है, जिससे बीपी वगैरह का इशू है। तो मुझे तो लग नहीं रहा कि सीक्रेटिव होता तो वो इशू क्यों कर रहे हैं स्टेटमेंट्स? वो देखो, वो आप यू हैव टू, आप ना टाइमलाइन देखो। मैंने जब ट्वीट करा उसके बाद उनका वर्जन आया। सेकेंडली, उनका वर्जन आया कितने देर बाद? 11:30 बजे अगर सीएम साहब रात को दाखिल हो रहे हैं हॉस्पिटल, चीफ मिनिस्टर ऑफिस उसी वक्त कह देता, चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस से या ऑफिस से ट्वीट चली जाती कि सीएम इस कारण करके दाखिल हुए हैं, पीपल वुड हैव बीन कंफर्टेबल। आप सारी रात निकल गई, नहीं बताया, 11 बजे जाके आप अपना वर्जन दे रहे हो, और आप कह रहे हो रूटीन चेकअप के लिए गए। नो रूटीन चेकअप, वासी साहब, यू विल अप्रिशिएट कि आप भी रूटीन चेकअप में जाओ तो 2-3 घंटे में घर मुड़ाओगे, मगर सीएम साहब जाएं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द स्टेट, उनका रूटीन चेकअप तो हॉस्पिटल विल बी ऑन स्टैंड बाय, वो तो आधे घंटे में ही करके भेज देंगे। वो सारी रात मुड़े ना, और आप बोल रहे हो रूटीन है, वो अभी 2 दिन नहीं मुड़े। मैटर क्या है, और जो मैं समझता हूँ बड़ा डेंजरस है, प्रॉब्लम इज ऑफ ड्रिंकिंग।
और लिवर सिरोसिस है, ये मैंने साल पहले भी ट्वीट करके बोला था दैट द प्रॉब्लम इज़ अबाउट एक्सेसिव ड्रिंकिंग एंड आई एम सॉरी टू सी इट। आई डोंट, ये मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। देखो फैक्ट है कि पहले भी जब ये एमपी थे पार्लियामेंट में पी के चले जाते थे, उधर लोग हंसते थे और बात होती थी कि ये पूछा जाता था मुंह सूंघ के देखो कि पी के आए हैं कि नहीं आए हैं। फिर इंसिडेंट हुआ कि ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हाज़िरी में चले गए पी के। फिर ये इंसिडेंट आया कि तलवंडी साहबो तख्त साहब पे चले गए पी के। सो एक ड्रिंकिंग हैबिट है और उसके करके लिवर सिरोसिस हो गया। नाउ द चीफ मिनिस्टर इज़ ड्रिंकिंग इन द कार, ये मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। ही इज़ ड्रिंकिंग इन द एयरक्राफ्ट एंड अभी भी जो प्रॉब्लम आई है, पानी रिटेंशन क्यों होता है बॉडी में, फ्लूइड क्यों इकट्ठे होते हैं, तब होते हैं जब लिवर काम ना करे। प्रॉब्लम लिवर से शुरू हो रही है, तभी लंग्स पे पानी भर रहा है, फ्लूइड भर रही है, हार्ट पे फिर वो अफेक्ट करना शुरू कर दे, राइट साइड ऑफ द हार्ट स्टार्ट्स गेट अफेक्टेड, हार्ट कम करता है पंप करना, स्ट्रेस में आता है, सांस नहीं आता, बंदा बेहोश हो रहा है। सो प्रॉब्लम क्यों हो रही है बार बार, क्योंकि आप पीने से हट नहीं रहे हो। और इस बात को अगर इट इज़ अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का होए, बॉर्डर स्टेट का होए, जहाँ पे टेंशन्स बने रहती हैं पाकिस्तान के साथ, और आम आदमी पार्टी बदलाव की बात करती है, इस बात को कि आपको बताने में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि क्यों ये प्रॉब्लम है। आप किसी डॉक्टर से, मैं कहता हूँ इंडिपेंडेंट आप करा लो, दैट एवेंचुअली इट इज़ ऑफ एक्सेसिव ड्रिंकिंग। एंड पंजाब के लिए या देश के लिए इट इज़ नॉट अ गुड साइन दैट योर चीफ मिनिस्टर ऑफ द डे, जिसने लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी की बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और जिम्मेवारी उन पे है, he is excessive drinker, he's a drunkard. Now in that situation his अपोलो जाना, अपोलो भी अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस वहाँ से आ गए थे, he was not okay and that's why today again he is admitted in hospital and Aam Aadmi Party is trying to say it's a routine matter. Routine matters don't take that long. Now my concern is again of two. One is for the state, one is transparency. आप सही बात करो और इलाज करो। सर, आज एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई, आपको भी पता होगा कि सुबह से खबर भी आई कि हाँ कि पंजाब बीजेपी चीफ सुनील जाखड़ ने रिज़ाइन किया है। हालांकि पार्टी ने उसको बाद में कंफर्म नहीं किया, डिनाइल मोड में चली गई। तो किस तरह देखते हैं पंचायती चुनाव से पहले ये सब? असीम जी, विच इज़ इंटरनल, इट्स द बीजेपीज़ इशू, आई एम नोबडी टू कमेंट। मगर हाँ, सिंस वी लिव इन अ सोसाइटी, हम सबको एक दूसरे के बारे हम बड़े अवेयर रहते हैं। ये इशू आज का नहीं क्रॉप अप हुआ है, इशू बड़े देर से चल रहा है। ऑल्दो जाखड़ साहब इज़ द राइट पर्सन टू कमेंट अबाउट इट, बट जो चर्चा बाहर निकल के आती थी वो ये आती थी दैट ही इज़ अनहैप्पी, ही हैज़न्ट टेकन पार्ट इन अ लॉट ऑफ मीटिंग्स। आज अखबारों ने भी लिखा है। सो मैं उनके बारे कमेंट करूँ, आई एम नो स्पोक्स पर्सन फॉर द बीजेपी एंड आई एम नो स्पोक्स पर्सन फॉर मिस्टर जाखड़। आई हैव ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर हिम। इसके बारे वो बोले, बट द फैक्ट इज दैट ही हैज़ रिजाइन्ड एंड द न्यूज़ पेपर्स हैव प्रिंटेड इट, राइटिंग इज़ ऑन द वॉल। चलो आपकी पार्टी की बात कर लेते हैं कि अब पंचायती चुनाव है और 15 तारीख को चुनाव होंगे पंजाब में, लोकसभा के बाद ये बड़ी चुनौती होगी। तो श्रोमणी अकाली दल कहाँ खड़ा है? क्योंकि हमने पिछले समय में देखा है एक डिवाइडेड हाउस की तरह ऑपरेट कर रहा है श्रोमणी अकाली दल। सो असीम जी, एक बात आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज़ द फर्स्ट फ्रंट लाइन, जहाँ से वोटिंग प्रणाली, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र शुरू होता है। आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर साहब ने और सरकार ने उसको टोटली तैश नैश करने की कोशिश की थी है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी है। पहली बात तो इलेक्शन टाइम से नहीं हुई, और आप इलेक्शन की टाइमिंग देखो क्या है, जब हार्वेस्टिंग सीज़न शुरू है। अब लोग हार्वेस्टिंग करेंगे, मंडी में जाएंगे कि वोट को इस पे ध्यान देंगे। आइडिया बीइंग कि आप बस तुत-पुत करो, जस्ट स्वीप इट अंडर द कार्पेट, फटाफट इलेक्शन करा लो। टिल येस्टरडे एज वी स्पीक रादर, रिजर्वेशन कौन से विलेजेस में रिजर्वेशन हुई या नहीं हुई किसी को नहीं पता था।
वोटर लिस्ट है नहीं। जो मेरे पास अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिन लोगों ने एमपी में वोट दिया आज से 3 महीने पहले, उनकी वोट नहीं है। सो बहुत बड़ी धांधली वोटें काटने की और एक आर्बिट्रेरी मैनर में रिजर्वेशन करने की। जैसे जो गांव पहले 2 बार ही रिजर्व रह चुके हैं, उनको आपने तीसरी बारी कैसे रिजर्व कर दिया? जिस गांव में कोई ऐसी पॉपुलेशन ही नहीं, उसको आपने रिजर्व कर दिया। हमारे एक बल्लो वाली विलेज है नेक्स्ट टू मत्तेवाल, देयर इज नॉट वन एससी वोट बट इट्स बीन रिजर्व फॉर एन एससी सरपंच सीट। सो द काइंड ऑफ आई वुड से करप्ट प्रैक्टिसेस, धांधली जो हो रही है इस इलेक्शन में, दिस इज जस्ट एन आई वॉश। एंड दिस इलेक्शन असीम जी इज़ नॉट अबाउट पार्टीज़। ये पार्टी के लाइंस में नहीं लड़ी जाती, क्योंकि ये विलेज की पंचायत की इलेक्शन है और विलेज के लोग इकट्ठे होते हैं और क्रॉस पार्टी लाइन वोट डालते हैं। एंड इस इलेक्शन में जनरली जो रूलिंग पार्टी होती है, इवेंचुअली क्योंकि इन्होंने फंड्स लेने हैं, रूलिंग पार्टी से फंड आते हैं तो अलाइनमेंट उधर को हो जाती है। बट जब जनरल इलेक्शन आती है तो वो वोट डिफरेंट तरीके से करते हैं। नहीं तो सरपंच तो आई बारी जिसकी सरकार है उसके बनते हैं, मगर फिर सरकार बदल क्यों जाती है 5 साल बाद? सो ये पैटर्न बड़ा अलग है, मगर ये पैटर्न सही रखना, अगर आपने डेमोक्रेसी का ढांचा सही रखना है, अगर आपने डिक्टेटरशिप नहीं लानी यहाँ पे, तो आपको वोटर लिस्ट एक तो लेटेस्ट होए। इन्होंने वोटर लिस्ट ले लिया 1 जनवरी 2023, वी आर अप्रोचिंग 25। 24 में जो वोट पड़ी थी वो जिस वोटर लिस्ट के हिसाब से पड़ी थी वो वोटर लिस्ट भी नहीं। सो पीपल हु वोटेड इन एमपी इलेक्शन आर नॉट वोटिंग इन पंचायती इलेक्शन। इज इट डेमोक्रेसी? आप रिजर्वेशन की लिस्ट पहले छापो ना, अतराज लो ना, तो इट इज़ अ कवर अप ऑपरेशन। एंड ये इसलिए हो रहा है बिकॉज 2.5-3 साल में गांव में कोई काम नहीं हुआ है, सड़कें टूटी हैं, लोगों को जो प्रॉमिस था 1000 रुपए मिलेगा वो नहीं मिल रहा है, विलेज की डेवलपमेंट के लिए कोई पैसे नहीं आए हैं, शगन स्कीम बंद हैं, लॉट ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स चल ही नहीं रही हैं ऑन द ग्राउंड। अब एक सवाल बीच में से कहा गया भी शिरोमणि अकाली दल तैयार है, डिवाइडेड हाउस नज़र आया, सबने देखा, तो आपको लगता है रिवाइवल हो रहा है? ये ना मौसम कुछ ऐसा चल रहा है, मैं ऐसी डिनाई करूंगा तो क्या है। आप ये बताओ कि यूनाइटेड हाउस दिख कौन सा रहा है? बीजेपी के प्रधान की आपने मेरे से अभी सवाल करा, तो क्या वो यूनाइटेड है कि डिवाइडेड है? भगवंत मान का जो हालात चल रहे हैं, क्या वो यूनाइटेड है कि डिवाइडेड है? इसलिए थोड़ा मौसम अब आजकल बिगड़ा हुआ है, हर पार्टी पे असर देख रहा है। वो ठीक हो जाएगा, मौसम एक बराबर नहीं रहता। आने वाले समय में आई थिंक देखो जो पंथिक लोग हैं, जो रीजनल पॉलिटिक्स में, रीजनल इश्यूज़ पे विश्वास रखते हैं, वो इकट्ठे होंगे और इकट्ठे होके पंजाब की और पंजाबियों की आवाज़ बुलंद करेंगे। थैंक यू सर। हाँ, सो ये थे फॉर्मर मिनिस्टर विक्रम मजीठिया, जो बड़े लीडर हैं श्रोमणी अकाली दल के। ना सिर्फ उन्होंने कहा कि भगवंत मान की हेल्थ को लेकर ट्रांसपेरेंसी सामने आनी चाहिए क्या है, उन्होंने उनको गुड लक भी विश किया है कि मतलब स्पीडी रिकवरी हो उनकी। लेकिन पंचायती चुनाव के लिए उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं आम आदमी पार्टी के लिए, और जहाँ तक अपनी पार्टी की बात है, उन्होंने बोला कि मौसम ही ऐसा चल रहा है। अमृतसर से असीम बसी, आज तक।